प्रो। दिस इज पूनम शर्मा एंड मैं लेकर आई हूँ आपके लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का बेसिक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे उन 3 एस्पेक्ट्स के बारे में जिन 3 एस्पेक्ट से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी को भी वो वीडियोस देखनी है तो आप अपनी स्क्रीन के राइट टॉप पर प्रेजेंट आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमने बात की कि 3 एस्पेक्ट से हम नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे। वो 3 एस्पेक्ट कौन से हैं? 3 एस्पेक्ट्स में सबसे पहला एस्पेक्ट था हमारा प्रोडक्ट एस्पेक्ट। जब हम नेशनल वैल्यू को वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस से कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मीन्स टू से द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल गुड्स फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसके बेसिस से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। देन इट इज प्रोडक्ट एस्पेक्ट जिसे हम वैल्यू एडिड मेथड बोलते हैं। बाकी सेकेंड और थर्ड एस्पेक्ट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले डिटेल्ड इस फर्स्ट एस्पेक्ट को जान लेते हैं कि वैल्यू एडिड मेथड क्या है। नाउ बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड की। प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है? भाई वैल्यू एडिड मेथड क्या करता है? भाई मेजरमेंट करता है। किस चीज की मेजरमेंट करता है? नेशनल इनकम की मेजरमेंट करता है बाय एस्टिमेटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, कि हर प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज जो भी प्रोडक्शन के काम में लगी हुई हर एक एंटरप्राइज का क्या कंट्रीब्यूशन है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, हर एक चीज की मेजरमेंट करता है टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और जो ये मेजरमेंट करता है वो कौन से गुड्स की? उन गुड्स की जो प्रोड्यूस हो रहे हैं कहाँ पे? डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे उन गुड्स की प्रोडक्शन में जितनी भी प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस लगी हुई हैं हर एक का कंट्रीब्यूशन जब हम ऐड कर लेते हैं तो क्या निकल आता है? क्या आती है वो ग्रॉस वैल्यू एडिड या प्रोडक्ट मेथड से वैल्यू एडिशन निकल के आता है। नेट वैल्यू एडिशन कितना हुआ? दैट इज जिसे हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इसे हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं जो हमारे पास इससे निकल कर आता है। प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस का प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन जानने के लिए एक बार ये जान लेते हैं कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं, कैसे डिफरेंट एंटरप्राइजेस इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो देख लेते हैं। रॉ मटेरियल एक कॉटन ले लेते हैं, कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, थ्रेड से कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है? क्लोथ बनाए जाते हैं, क्लोथ्स के बाद क्या होता है? क्लोथ बनने के बाद उसमें से कोई ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। अब हर एक लेवल पर जब कॉटन खरीदी थी कंपनी ने थ्रेड बनाने के लिए, जब थ्रेड बनाने के लिए कॉटन खरीदी तो कॉटन का प्राइस वो ऑलरेडी पे कर चुके थे, पर यहां वर्कर्स ने मेहनत की, मशीन्स का यूज हुआ और एक नया प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ थ्रेड। अब जब ये उस थ्रेड को यहाँ पे सेल करेंगे, सपोज करो कॉटन जो ली वो 100 रुपीज की कॉटन ली, 100 रुपीज की कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट किया, 150 हो गया थ्रेड में कन्वर्ट करने के बाद। अब 150 का इनपुट यूज किया क्लॉथ बनाने के लिए, और क्लॉथ बनाने के लिए यूज करने के बाद वो कहाँ चला गया? ड्रेस बनने के लिए, और ड्रेस बनने के लिए जाएगा कॉस्ट आई होगी। तो जब वो क्लॉथ बनके तैयार हुआ तो क्लॉथ बनके तैयार होने के बाद ड्रेस बनने के लिए सपोज करो कि ड्रेस बनने के लिए उसे दिया गया 300 में। अब जब ड्रेस बनके तैयार हुई तो ड्रेस जब सेल होगी फाइनली कंज्यूमर को तो उसका जो फाइनल प्राइस होगा वो 500। इसीलिए जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम क्या करें, जिस लेवल पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इस पर जब हम प्रोडक्शन में लगी हुई हर एक इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो उस समय हम इन सबका वैल्यू एडिशन लेते हैं। लाइक इस कंपनी ने थ्रेड बनाने के लिए यूज किया ये 100 का, तो यहाँ वैल्यू एडिशन 100 का हुआ, पर थ्रेड बनाने वाली कंपनी ने वही थ्रेड 150 का सेल किया तो इनकी वैल्यू एडिशन कितनी की थी? 50 की। नाउ क्लॉथ बनाया कंपनी ने, क्लॉथ बनाने में मेहनत की तो दोनों का डिफरेंस जो हुआ वही वैल्यू एडिशन हुई। वैल्यू एडिशन कितने की हुई? 150 की।
ना ड्रेस बनाई, स्टिच किया उसको, तो वैल्यू एडिशन कितने की हो गई? 200 की। यानी कि हर एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर में लगी हुई कंपनी के कंट्रीब्यूशन को टोटल करके निकाली जाती है नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड के अंदर। अच्छा, अब इस एक चीज को और ध्यान देने वाली बात है, जब हम इस जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है कॉटन के अंदर, अगर हम उस सारे को ऐड करते हैं तो वो क्या आता है? देखो 100 + 50 150 150 150 300 एंड 200 इज 500। इसीलिए हमने बात की थी स्टार्टिंग अपनी फर्स्ट वीडियो में कि जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाएगी तो उसके अंदर क्या ऐड होगा? उसके अंदर ऐड होगी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स जो बनके तैयार होते हैं, उन फाइनल गुड्स के अंदर जो फाइनल गुड्स बनके तैयार होते हैं, उन फाइनल गुड्स के अंदर क्या होता है? उन फाइनल गुड्स के अंदर सारे इंटरमीडिएट कॉस्ट इंक्लूड होते हैं। जब भी इस मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हर एक सेक्टर में हम क्या करते हैं? हर एक सेक्टर का वैल्यू एडिशन निकाल लेते हैं। इस वैल्यू एडिशन को ही ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं, GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, या फिर वैल्यू एडेड। यही ग्रॉस वैल्यू एडेड GDP एट MP होता है। तो देखते हैं ये ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअल में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है, हर एक इंडस्ट्री क्या करती है, हर एक एंटरप्राइज क्या करती है, अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जो उसने इंटरमीडिएट गुड परचेज किया था उसको माइनस कर देती है, जितनी उसकी कॉस्ट आई थी। तो जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है उसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाता है। अब बात करते हैं इस वैल्यू ऑफ आउटपुट की। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? जब कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्राइज अपना सारा का सारा स्टॉक सेल कर देती है, जब कंप्लीट स्टॉक सेल कर देती है, उस कंडीशन में जो सेल्स होंगी वही क्या होंगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट होंगी। जितने की भी सेल होगी वही हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितना भी गुड्स है, जितना भी सारा स्टॉक है, एक कंपनी उसे एक बार में, एक ही साल में सेल कर दे। कई बार क्या होता है, पिछले साल का स्टॉक बच जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल के लिए क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट जब स्टॉक बच जाए उस केस में जब सारा स्टॉक सेल ना हो और कुछ स्टॉक बच जाए, उस केस में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स। यानी कि उस ईयर में हमारी जितनी भी सेल हुई हो वो सारी सेल्स ऐड करके अब पिछले साल का जो स्टॉक हमारा बचा हुआ था, वो लास्ट ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक, जो पिछले साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक है। यानी कि हम उस स्टॉक को भी इसी साल में सेल करेंगे। तो जैसे लास्ट ईयर स्टॉक बचा था, इस ईयर भी तो बचा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि इन दोनों स्टॉक्स का चेंज निकाल के हम अपनी सेल्स में ऐड कर देते हैं, क्योंकि जितना हमारे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में चेंज आया होगा, दैट इज ऑल्सो सेल्स। यानी कि वो इस साल बिक चुका है, इसीलिए उसकी वजह से चेंज आए। तो चेंज इन स्टॉक को सेल्स में ऐड कर देते हैं। एक बार लिख लेते हैं कि चेंज इन स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू एडिशन को समझने के लिए एक और एग्जांपल यूज करते हैं। सपोज कीजिए कोई भी रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट आपको ब्रेड पकौड़े सेल करता है। अब ब्रेड पकौड़े जब वो सेल करेगा, बनाकर सेल कर रहा है, बट अगर उसने वो ब्रेड अपने रेस्टोरेंट में नहीं बनाई है, वो ब्रेड वो परचेज करके लेकर आया किसी बेकरी से, तो वो ब्रेड का जो प्राइस होगा
या ब्रेड की जो वैल्यू होगी वो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। वैल्यू एडिशन वो होगा जो ब्रेड पकौड़ा के रेट में से ब्रेड के प्राइस को माइनस करने के बाद आएगा। तो यानी कि जो चीज यूज की कोई भी नया फिनिश्ड गुड तैयार करने में रॉ मटेरियल जो यूज किया वो रॉ मटेरियल ही क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की एक और बात कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमेशा नॉन फैक्टर इनपुट्स को लिया जाता है, फैक्टर इनपुट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ नॉन फैक्टर इनपुट्स को इंक्लूड किया जाता है। नॉन फैक्टर इनपुट्स ऑब्वियसली जो फैक्टर इनपुट नहीं है, नॉन फैक्टर इनपुट, फैक्टर इनपुट हम पहले ही कर चुके हैं, क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सभी होते हैं फैक्टर इनपुट्स। तो इन सभी को छोड़कर जो अदर देन फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जो अदर देन फैक्टर यूज किए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो उनकी वैल्यू को वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस किया जाता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम देख चुके हैं क्या होता है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स। अगर सारे के सारे गुड्स हमारे सारे का सारा स्टॉक सेल हो गया तो इनकेस सेल ही वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा। अगर सारा स्टॉक सेल नहीं हुआ है उस केस में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके हम चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे और उस चेंज इन स्टॉक को सेल्स में ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है वो वही है जो इस साल सेल हो गया। तो इस तरह से हर एक सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों सेक्टर्स के अंदर वैल्यू एडिशन निकाल लिया जाता है और जो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकाला जाता है इसी का समीशन जीडीपी होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो एक बार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें हम, एक बार इसके फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं। जब इस मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों सेक्टर्स अपना अपना ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड by all enterprises of primary sector। ऐड कर देंगे इसके अंदर, क्या चीज ऐड कर देंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल एंटरप्राइजेस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल एंटरप्राइजेस ऑफ टर्शरी सेक्टर। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोल सकते हैं या फिर हम इसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोल सकते हैं। नेक्स्ट, क्या ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारी नेशनल इनकम होता है? नो, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारी नेशनल इनकम नहीं होता, क्योंकि हमारी नेशनल इनकम तो क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले ग्रॉस दे रखी है वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू को कन्वर्ट करना है हमें एनडीपी में। एनडीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एनडीपी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जो एनडीपी एट मार्केट प्राइस का डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए। एनएफआईए ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एनएनपी एट एमपी। अब जो एनएनपी एट एमपी है इसे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी एट
FC, जो कि क्या है, जो हमारी नेशनल इनकम है। वेल, आई विश कि आप सभी को समझ आया होगा। यहाँ तक की सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। इसके बाद जो GDP को NNP at FC तक लेके आने का सारा प्रोसेस हमने इतना डिटेल में डिस्कस यहाँ नहीं किया है, बट आप इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आपकी वीडियो स्क्रीन पर राइट टॉप पर आई बटन है, आई बटन पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहाँ इसको डिटेल में समझाया हुआ है। सो ये था प्रोडक्ट मेथड यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, या हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनकम मेथड। सो बी कनेक्टेड विद अस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।